हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआईटी रुड़की के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि हाल ही में इन्होंने लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है अपनी वेबसाइट पे। जो कि ये मैंने उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सी पोस्टें हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये आईआईटी रुड़की की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, ये इन्होंने नोटिफिकेशन 8 अप्रैल 2021 को जारी किया है। जो ये प्रोसेस रहेगा टोटली, ये ओनली दी ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, कोई ऑफलाइन मेथड नहीं है। जो कि ऑनलाइन सबमिट करने का टाइम दिया है, इन्होंने डेट दी हुई है अप्रैल 12 से 2021 से लेके मई 11 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू या कुछ अप्लाई में आ रहा है तो आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। और फर्दर अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो इनके नोटिफिकेशन लेटेस्ट यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये इन्होंने ये डिफरेंट पोस्टें यहाँ पे शो कर रखी हैं, तो हम एक एक देखते हैं, एक एक पोस्ट को हम जानेंगे। तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी की पहली पोस्ट है, जिसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ पोस्ट है लेबोरेटरी सर्विस, जो कि एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की। इस पे लेवल जो दिया गया है वो लेवल 6 का है और एज लिमिट है 18 से 32 के बीच। जो दूसरी पोस्ट असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रुप बी की है, इसमें स्पेशलाइजेशन है आपकी सिक्योरिटी सर्विस और ये ओबीसी की एक पोस्ट है और टोटल एक पोस्ट है। इस पर भी सेम ही पे लेवल दिया गया है, लेवल 6 का, और एज भी सेम है 18 से 32 के बीच। और तीसरे नंबर पे जो पोस्ट दी हुई है कोच बैडमिंटन का एक, टेबल टेनिस का एक, स्विमिंग का एक, एथलेटिक्स का एक, हॉकी का एक एंड स्क्वैश का एक ग्रुप बी। जो स्पेशलाइजेशन है स्पोर्ट्स एक्टिविटी की है। और ये पोस्टें दो अनरिजर्व्ड की है, एक एसटी की है, दो ओबीसी की है और एक ईडब्ल्यूएस, और टोटल 6 पोस्टें हैं। जो कि पे स्केल लेवल 6 का ही है, एज भी सेम 18 से 32 है। और चौथे नंबर की जो पोस्ट है वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी। जो स्पेशलाइजेशन है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, स्टोर परचेज एक्सेट्रा। जो अनरिजर्व्ड की है वो 17 पोस्टें हैं, एससी की 3 पोस्टें हैं और एसटी की एक पोस्ट है और ओबीसी की 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्टें हैं। और दिव्यांग जो है जीरो एक पोस्ट है वीएच वालों के लिए, लो विज़न वालों के लिए, और एक है एचएच के लिए। टोटल 31 पोस्टें हैं और पे लेवल और एज सेम है। जो वी एच और एच एच है वो उनका मतलब है विजुअल हैंडीकैप्ड और हियरिंग हैंडीकैप्ड। और 5वें नंबर की जो पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट की, राजभाषा ग्रुप बी की, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्क। और अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, लेवल 6 का है और एज ग्रुप भी सेम है 18 से 32। और 6वें नंबर की पोस्ट है फार्मासिस्ट की, जो कि ग्रुप सी हॉस्पिटल सर्विस, और अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट है। इसमें लेवल है जो वो 5 का है और एज भी थोड़ी कम दी गई है 18 से 27। और 7वें नंबर की जो पोस्ट की बात करें तो जूनियर लैब असिस्टेंट ग्रुप सी, इसमें जो सर्विस रहेगी वो लेबोरेटरी सर्विस रहेगी। और अनरिजर्व्ड की 20 पोस्टें हैं, एससी की 6 पोस्टें हैं और एसटी की 4 पोस्टें हैं और ओबीसी की 17 हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 हैं और दिव्यांग की 1 वीएच वालों की है और 1 एचएच वालों की है। टोटल 52 पोस्टें हैं और लेवल 3 का पे स्केल है और एज ग्रुप 18 से 27 है। 8वें नंबर की पोस्ट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट्स और स्टोर परचेज एक्सेट्रा स्पेशलाइजेशन रहेगी। और जो अनरिजर्व्ड की पोस्ट की बात करें तो 16 हैं, एससी की 6 पोस्टें हैं, एसटी की 3 पोस्टें हैं, ओबीसी की 11 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस वालों की इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 3 पोस्टें हैं और दिव्यांग की ओएच की 1 है और
एक VH वालों की है, जो लेवल पे लेवल है वो 3 है, और एज ग्रुप 18 से 17 है। 9 नंबर जो लास्ट पोस्ट दी गई है इन्होंने, ड्राइवर ग्रेड सेकंड की, ग्रुप सी की, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, जो कि वर्क रहेगा। और अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है, और टोटल एक पोस्ट है। जो लेवल है 3 का पे स्केल है, और एज ग्रुप 18 से 27 दी गई है। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट फॉर्म। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, और अप्लाई करने का लिंक जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार अप्लाई करने से पहले आप डिटेल नोटिफिकेशन खुद भी एक बार अच्छे से रीड कर लें। तो जो क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, जो डिफरेंट पोस्टों के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो ये जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस दिया हुआ है यहाँ पे। MSc होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और बीटेक या BE। तो मैं बता दूं, जो MSc है उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और बीटेक और BE वालों को भी ज़रूरत नहीं है। जो BSc विथ 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और MCA विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मस्ट है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेजुएट विथ 4 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, और मिलिट्री और NCC एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग शुड बी able to drive light vehicle, motorcycle, and handle firearms in indication having a sound health and active habits. जो तीसरे नंबर की पोस्ट है कोच की, जो डिफरेंट कोच की पोस्ट इन्होंने दी हुई थी, उसके क्वालिफिकेशन फॉर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग, एथलीट एंड हॉकी कोचेस की जो थी, उसके लिए चाहिए यूनिवर्सिटी डिग्री एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और BPED फ्रॉम लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन who have represent the country in recognized international event may also be made eligible for appointment on contractual basis. Diploma in physical education qualification shall not apply, or equivalent qualification not apply. Diploma in sports coaching from NSNIS Patiala or equivalent above in the game. At least 2 year of coaching CFTI University PG level institute. क्वालिफिकेशन ऑफ स्कॉश कोच, यूनिवर्सिटी डिग्री, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट दी हुई हैं, जो कि वर्ल्ड स्कॉश फेडरेशन मिनिमम लेवल 2 कोचिंग कोर्स, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके कोच के लिए। जो जूनियर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री विथ 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस। 5वें नंबर की जो पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी प्रिसीड बाय बैचलर डिग्री विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट, और बैचलर डिग्री विथ हिंदी एज ओनली कंपलसरी सब्जेक्ट, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least 1 year of relevant translation experience with essential working expertise in computer application in Hindi and English, or English as a essential subject of at the level of 12th and thereafter bachelor degree with Hindi as the main subject, at least 3 year experience of translation from Hindi to English vice versa। और फार्मासिस्ट की बात करें तो +2 इक्विवेलेंट साइंस स्ट्रीम, डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट, शुड बी रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। 7वें नंबर की जो पोस्ट है जूनियर लेवल असिस्टेंट की, बैचलर डिग्री मांगी हुई है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और PCA, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और 3 ईयर ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट फील्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, बैचलर डिग्री विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन। ड्राइव ग्रेड के लिए दिया है सेकेंडरी 12th पास विद ड्राइविंग लाइसेंस बोथ हैवी एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल
with 3 year of driving and maintenance experience, or +2 pass with ITI course driving license for both heavy and light duty vehicle with 2 year of relevant experience। ये क्वालिफिकेशन होगी पोस्टों की, जो कि इन्होंने प्रोसेस है ये दो हिस्सों में होगा। पहले टीयर 1 में एग्ज़ाम होगा तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, और जो सेकंड है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगी। तो इसको अप्लाई करने का जो दिया हुआ इन्होंने 250 रुपीज़ फ़ीस जो है अनरिज़र्व्ड कैटेगरी वालों को पे करनी होगी। जो रिज़र्व कैटेगरी हैं उनकी कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी यहाँ पे, और वुमेन कैंडिडेट से भी कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। जो अप्लाई करने का लिंक है ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट मोर देन अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करता है तो उसको डिफरेंट पे करना पड़ेगा हर एक पोस्ट के लिए 250 पर पोस्ट। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट इन्होंने दी हुई है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 अप्रैल से लेके 11 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रिलैक्सेशन वगैरह जो गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर एससी कैटेगरी को आप ये मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दो हिस्सों में सिलेक्शन प्रोसेस होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2 में। टीयर 1 और टीयर 2 में अगर सिलेबस की बात करें क्या आएगा एग्ज़ाम में, तो इन्होंने वो यहाँ पे दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस shall have 2 tier test। Tier 1 will consist of the objective type written examination, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टेड पर्पस के लिए, जिसमें आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक जर्नल अवेयरेंस, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक अर्थमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो ये क्लियर करेंगे वो सेकंड एग्ज़ाम होगा, जिनका जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जो कि जॉब ओरिएंटेड रिटर्न टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, हिंदी एंड इंग्लिश एज एप्लीकेबल, और उनके ब्रांच के रिलेटेड वो टेस्ट होगा। तो आज के लिए ये इतना ही था काफ़ी। जो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं लेटेस्ट जॉब के रिलेटेड नोटिफिकेशन लाता रहूँ आपके लिए। थैंक यू।